निकाल सकते हो उसका? हम भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। सीधी सी बात है, जांच तो प्रभावित होगी, क्योंकि आप अगर उस ओहदे पे रहेंगे, पावर रहेगा आपके पास, तो आप चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान है और कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि जब तक कोई दोषी ना करार की दिया जाए तब तक आप उसको आरोपी कह सकते हैं, उसको वो दोषी नहीं होता। और जो लड़कियों के साथ हो रहा है फेडरेशन में, खासकर जैसे कुश्ती वगैरह ऐसी फेडरेशन है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है और जिसने आरोप लगाया है वो खुल के आरोप लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सत्यता है। तो देश की शान, देश के पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और ये आंदोलन तेज होता जा रहा है। वही दूसरी तरफ फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष, वो बिल्कुल कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर वादे कर दिया कि वो हर तरीके की जांच के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार भी अभी तक जो है उसने अपना रुख क्लियर नहीं किया है। हालांकि ये लोकल जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है उनसे भी मिले थे, लेकिन सरकार ने भी अपना रुख अभी तक क्लियर नहीं किया। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता रहे और कैसरगंज से चुनाव लड़े हैं सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। ये पूरा जो मामला चल रहा है और दो तरीके के, दो तरफ लोग बटे हुए। एक तरफ कह रहे हैं कि इसके पीछे एक सियासत है, हरियाणा वर्सेस यूपी खेला जा रहा है। दूसरी तरफ देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम किया है, हमारे लिए बहुत सम्मानित है, वो सब बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। आपको इस सीन के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, एक शेर के साथ मैं ये बात कहूंगा कि खत्म हो जाए उम्मीदें, ये सितम मत करना। खत्म हो जाए उम्मीदें, ये सितम मत करना। बागबानों नई साखों को कलम मत करना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चिंगारी जो उठी है, ये कोई छोटे लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं इन पर। कई बार इन पर आरोप लगे हैं। इनका रिकॉर्ड ही पुराना ऐसा बताता है कि इनके क्या क्या कारनामे रहे हैं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो इतने बड़े खिलाड़ी बजरंग पुनिया जैसे लोग जो ओलंपियन खेले हैं, इससे पूरी दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बात बदनामी हो रही है। और इनको चाहिए कि ये नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा दे। कल जब FIR होगी इनके खिलाफ, ये जेल जाएंगे, हटाए जाएंगे, तो वो बदनामी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। और मैं ये चाहता हूं कि ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। और दूसरी बात कि मोदी जी इस चीज को खुद संज्ञान में लें और एक CBI जांच या CBI जैसी एजेंसीज को जांच दें, और जो दूध का दूध है, वो पानी का पानी, वो सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आरोप की बात यह है, सरकार जो है अपने आदमी को बहुत नीट एंड क्लीन दिखाना चाह रही है। जैसे कि अभी इससे पहले जो राज्य गृह मंत्री हैं, उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा, किसानों को उन्होंने कुचला, उसके ऊपर अदालत ने भी संज्ञान में लेके, अदालत ने भी साबित कर दिया कि इनके ऊपर इन्होंने वो किया है कि जमानत नहीं हो रही है और इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उसके बावजूद भारत सरकार के राज्य मंत्री, गृह मंत्री को हटाया नहीं गया, न उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जो इस तरीके के हालात हैं। लेकिन ये लड़ाई, एक तो पहली बात तो पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। दूसरी चीज कि ये महिला उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला है। इस देश में वैसे ही महिला खिलाड़ियों के लिए दिक्कतें हैं। इस तरह से आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनको घर वाले खेलने से मना करेंगे। इस तरीके से बड़ी बदनामी होगी और पूरी दुनिया में एक जो खराब छवि जा रही है कि फेडरेशन जो है, फेडरेशन के अध्यक्ष इस तरीके से अगर यौन शोषण जैसी आरोप में आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी घिनौनी बात है। और इसको तत्काल जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाला जो नारा है मोदी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का, इस पर बदनामी हो रही है कि ये नारा या तो झूठा है या तो ये लोग झूठे हैं, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, कार्रवाई उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पर लगा कोई भी आरोप सिद्ध हुआ तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। और वो कहते हैं कि हमने कभी लाइफ में कोई गलत काम ही नहीं किया। देखिए, उनका कहना अपनी जगह पर सही है,
इनका कहना अपनी जगह पर सही है। मेरा कहना यह है कि नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। भारत सरकार, क्योंकि ये बड़ा मामला है, इसलिए भारत सरकार को सीबीआई जैसी एजेंसीज के द्वारा इसकी जांच करानी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में ओलंपिक खेलने वाले, एशियाड खेलने वाले, जो चैंपियनशिप होने वाली थी, ये भी कैंसिल हुई है। इस तरीके से खिलाड़ी भी प्रभावित होंगे और पूरी दुनिया में हर खेल पे फर्क पड़ेगा जो आने वाली लड़कियां हैं। आप तो उनके खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं पैसाविन से, आपको उनका इतिहास अच्छी तरीके से पता, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोई बात हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात चरित्रहीनता पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो आपराधिक रिकॉर्ड बताते हैं, जो उनके रिकॉर्ड खुद निर्वाचन में जो दर्ज हैं, जो उनके जो दर्ज होते हैं आजकल निर्वाचन में, भाई आपराधिक रिकॉर्ड भी सबके दर्ज होते, तो उनके रिकॉर्ड खुद बता रहे हैं। प्लस एक बार वो वीडियो में खुद ही बता रहे हैं, एक प्रेस में इंटरव्यू देते हुए, कि मैंने उठा के राइफल जो है को मार दिया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। तो इस तरीके की जब बातें वो खुद ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें बता रही हैं कि अपराध हो सकता है, लेकिन वो जांच का विषय है, इसलिए जांच जरूरी है इस पर। इस वक्त हमारे साथ जिला हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी मदर अजीज़ खान साहब हैं। मदर भाई, ये बताइए कि इस वक्त देश के सारे पहलवान जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, और उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं सांसद ब्रजभूषण सिंह, उनका भी कहना है कोई भी आरोप अगर हमारे ऊपर सही सिद्ध हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मतलब तो ये पूरा जो प्रकरण है, इसकी सच्चाई क्या, इसमें होना क्या चाहिए? मैं देखिए, खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई उसमें है, और अगर सच्चाई न होती तो इतना ज़्यादा भारी तादाद में जो उनको खिलाड़ियों का समर्थन मिल रहा है वो न मिल पाता। और चूँकि उनका भी अपना इतिहास अच्छा नहीं रहा है, और कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, और सच्चाई की जांच होनी चाहिए। भाजपा चूँकि इतना बड़ा वो बनाती है माहौल की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं के सांसद 6-6 बार के इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होना चाहिए। लेकिन इसमें तो खिलाड़ियों के हित की बात है, और खिलाड़ियों का शोषण जो है बहुत अन्यायपूर्ण बात है ये घटना जो है, और जो लड़कियों के साथ हो रहा है फेडरेशन में, ख़ासकर जैसे कुश्ती वगैरह ऐसी फेडरेशन है जिसमें कायदे के लोग, हमको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई खिलाड़ी रहा हो जिसको ये हक मिला हो अभी तक कि जो है वो गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाया हो या कहीं पे भी पाया हो। तो इसकी जांच तो ज़रूर होना चाहिए, गंभीर जांच होनी चाहिए। और मतलब भाई, ये बताइए कि वो जो बच्चियां घर से निकलती हैं खेलने के लिए बाहर जाती हैं, ऐसे ही बड़ा मुश्किल रहता है, और इस तरीके का जब माहौल बताया जाएगा तो उसे तो और ये संकट गहराएगा। बिल्कुल, क्योंकि खिलाड़ियों में तो ये होता है कि जैसे इंडिया कहीं जीत के आती है तो जिस गेम में जीत के आती है उस गेम के में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है खिलाड़ियों का। तो अब जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर जो है लड़कियों में थोड़ा डर की भावना तो आ ही जाएगी कि हम खेलने जाएंगे तो हमारे साथ गलत व्यवहार भी हो सकता है, इसलिए दोषियों को के खिलाफ कार्रवाई तो होना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त वो है फिटनेस का। हम लोग स्टेडियम आए थे, बाराबंकी के स्टेडियम में, तो वहाँ सारे खिलाड़ियों के साथ साथ ये खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी भी हमको नज़र आए हैं, और ये सारे लोग पत्रकार हैं और अपनी फिटनेस को लेकर बेकरार हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नितिन भाई बहुत सीनियर पत्रकार हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सेहत कितनी अहम है, जो ये अपनी लोगों की लाइफ स्टाइल है उसमें? देखिए, सेहत तो किसी के लिए भी सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि सेहत रहेगी तभी हम लोग रहेंगे। और हम पत्रकार हैं, 24 घंटे की नौकरी है, फिर भी हमें बहाने 50 हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है। लेकिन अगर टाइम निकालना चाहे तो दिन भर में 1 से 1.5 घंटे आदमी अपने शरीर के लिए निकाल सकता है। वही हम लोग की भी कोशिश है, जब भी टाइम मिलता है स्टेडियम चले आते हैं, जिम चले आते हैं, दौड़ लेते हैं, अपने आप को भी जवाब दे सकते हैं रात में कि आज अपने शरीर के लिए भी हमने कुछ किया। तो उसी क्रम में हम लोग की ये मेहनत जारी है। इस समय क्रिकेट का जुनून चढ़ा है सब पे, तो सारे पत्रकार भाई अपना क्रिकेट खेल रहे हैं इस समय। नितिन भाई, एक बात बताइए, आपकी जो है बहुत पारखी नज़र है, समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर आप बारीकी से नज़र रखते हैं। इस वक्त हमारे देश की जो शान बान है, हमारे जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो सब दिल्ली में धरने पे बैठे हुए हैं, और फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। तो ऐसे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, पहली नज़र में आपको क्या दिखता है? देखिए, पहलवान
एक पहलवानी जो चीज़ है वो बहुत पुरानी विरासत अपने देश की। अगर पहलवान मिल के कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात में वजन है, तो इमीडिएटली एक्शन तो होना चाहिए। हम कह रहे हैं सही गलत बाद में फैसला होगा, लेकिन फ़िलहाल उनको फेडरेशन के चीफ का पद उनको फ़िलहाल छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े पहलवान हैं, उस फहरिस्त में बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे में अपने देश के लिए भी एक शर्मनाक स्थिति है कि अगर पहलवान इतने बड़े बड़े जो ओलंपिक के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो अगर खुल के इस तरह अपने अध्यक्ष के लिए ही बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है व्यवस्था पर भी, सिस्टम पर भी और खुद ब्रजभूषण जी पर भी। ये बहुत बड़ी बात जो है अभी कही नितिन भाई ने। ये निर्भय भाई हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं और गंभीर मुद्दे ये भी उठाते रहते हैं। ये जो घर की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए बाहर निकलना ऐसे ही बहुत बड़ी बात होती है। जब वो खेलने के लिए जाती हैं तो घर वालों के ऊपर भी, घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते हैं। और जब इस तरीके की वारदात होंगी कि देश के जो बड़े रेसलर्स हैं वो मैदान में आएंगे और वो कहेंगे कि फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं वो लड़कियों के साथ यौन शोषण जैसे मतलब गंभीर आरोप हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी और जिस तरह से लोग सीखने जाते थे और जो गुरु थे वो पूरी तरह से गुरु के जो जब उनके संरक्षण में लोग रहते थे तो ये महसूस करते थे कि अब हमारे माता पिता जो भी हैं उन्होंने जिस गुरु के लिए रखा है वो गुरु हमें पूरी तरह तालीम देगा, पूरी तरह से जो है गुरु दक्षिणा भी दी जाती थी, शिक्षा दीक्षा। लेकिन वर्तमान में जो आरोप लग रहे हैं गुरु, ये यानी कि गुरु को जो है वो भगवान से बड़ा कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंदियों बताया, तो गुरु को भगवान से बड़ा माना गया है। अगर गुरु के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो निसंदेह ये बहुत ही लज्जाजनक बात है, शर्मजनक बात है। और ऐसे अगर होगा तो गुरु शिष्य परंपरा को कुठारा खाते उसके ऊपर। ये निर्भय भाई, गुरु के साथ साथ एक पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवाल है क्योंकि आप जब निकल रहे हैं, फेडरेशन में जा रहे हैं, कैंप में जा रहे हैं, वहाँ इस टाइप की घटनाएं हो रही, तो सबसे पहले क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो कैंप में जो लोग लिए जा रहे हैं किस तरह से उनका चयन हो रहा है, चयन के बाद की जो प्रक्रिया है किस, और जो गुरु का चयन हो रहा है, यहाँ तक कि देखा जाए कि जो कोच वगैरह भी चयन किए जाते हैं उनकी भी क्या को उनके साथ उनका चरित्र और उनका चाल चरित्र और नैतिक जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका भी पूरी तरह आकलन करना चाहिए। उसी के बाद ये सारी चीज़ें, वरना लोग अपने घरों से जो है स्पोर्ट्समैन को भेजेंगे ही नहीं। जो मुखिया हैं फेडरेशन के, जो अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, बहुत सीनियर सांसद हैं, उनका कहना है कि अगर एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन वो बात की बात है, क्या आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनका पहले इस्तीफा होना चाहिए था? देखिए, हिंदुस्तान है और कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि जब तक कोई दोषी ना करार की दिया जाए तब तक आप उसको आरोपी कह सकते हैं, उसको वो दोषी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं, उसको उनको फेस करना होगा और आरोप फेस करने के बाद वो अपनी सत्यता जब जाहिर करेंगे, अगर वो सत्य पाए जाते हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, आरोप लगना एक अलग बात होती है और आरोप की सत्यता की जांच करना एक अलग बात होती है। ये अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो निसंदेह, अगर वो आरोप लगे हैं तो अगर उसकी जांच होगी तो वो उस पद पर बैठेंगे तो शायद उसकी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए नैतिक जिम्मेदारी उनकी ये होती है कि इस्तीफा दे दें, उसके बाद अगर वो दोषमुक्त होते हैं फिर से अपने पद पर आ जाए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर उस पद के ऊपर हैं। आप ये बताइए कि अभी एक उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था जिसमें एक गृह मंत्री है, उनके बेटे के ऊपर आरोप लगे थे और वहाँ भी इस्तीफा नहीं हुआ था। तो क्या इस्तीफा नहीं देने से या पद पे रहने से आरोप, ये जांच जो है वो प्रभावित होती है? सीधी सी बात है, जांच तो प्रभावित होगी, क्योंकि आप अगर उस ओहदे पे रहेंगे, पावर रहेगा आपके पास, तो आप चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाख सरकार इस चीज़ को संदेश दे कि नहीं, हमने उनको जेल में डाल दिया, हम उनकी जमानत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पिताजी केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं और उन्हीं का बेटा जेल में भी क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं सबको पता है। अगर एक केंद्रीय मंत्री का बेटा जेल में बंद है तो किसी की क्या मजाल कि उनके साथ उस तरह का ट्रीटमेंट हो सके जैसे कैदियों के साथ होता है। लाख कोशिश ये दिखाने की जाए कि उनके बेटे के साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी जमानत का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में वहाँ भी इस्तीफा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यहाँ भी इस्तीफा होना चाहिए, जो मुझे नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल सरकार या किसी भी तरह से उसको कोई प्रेशर है इस्तीफा देने का। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेल में अगर इस तरह की गंदगी आ गई, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, तो फिर कहाँ पर आदमी जाएगा। बच्चे जो छोटे छोटे आज ही आप स्टेडियम में देख रहे हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए ही पसीना बहा रहे हैं, अगर इनका मनोबल अभी से टूटने लगा इस तरह की चीज़ों से, तो फिर आगे चल के समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए, रजी भाई हैं, ये भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत इनकलाबी पत्रकार हैं, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते रहते हैं। रजी भाई, एक अहम मुद्दा है, हमारे घर की बच्चियाँ, बच्चे
खेलने जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, और इस तरीके के अगर मुद्दे उठेंगे, बातें सामने आएंगी, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा घर से बच्चियों का बाहर भेजना। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है कि हम आपको कैमरामैन से कहेंगे इस साइड में हमारे देखें कि सब लड़कियां बच्चियां खेल रही हैं, और अगर यही आगे जाके स्टेट लेवल पे खेलेंगे और इंडिया लेवल पे भी खेलेंगे तो जो उनके मन में बैठेगा या उनके परिवार वालों को बैठेगा कि इस तरह का अगर एक जो सम्मानित सीट पे बैठा हुआ है उसके ऊपर आरोप लग रहा है, और जिसने आरोप लगाया है वो खुल के आरोप लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सत्यता है। आप एक गंभीर पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार, आपको क्या लगता है कि सरकार को सबसे पहले कौन सा एक्शन लेना चाहिए? सरकार को इन पे सीधी सी बात है, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जांच अगर गठित हो रही है तो जांच गठित करें, जब तक जांच हो रही है तब तक वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, और उनको कहना चाहिए खुल के कि जब जांच हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी, तो मैं अपना कार्यभार पुनः संभाल सकता हूं। तो कहीं ना कहीं उनको अपने जो पद है उसको छोड़ देना चाहिए, और जो आरोप लगा है तो सत्यता तो है ही है, सत्यता ना होती तो इस तरह खुल के कोई ना आता सामने। देखिए, मेरी जो बात समझ में आई है, जैसे मान लीजिए कि आज तक जितना भी कुश्ती से संबंधित जितना भी पहलवान हो, चाहे जितना काम किया गया हो कुश्ती पे, वो आज तक सिर्फ हरियाणा एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ है। मान लीजिए कि वहीं पे सबसे ज़्यादा प्लेयर वहीं से निकले, और सबसे ज़्यादा प्लेयर वहीं से पूरी दुनिया में लड़ने के लिए वो हुए। पहली बात तो ये है कि इस मामले पर जो भी बात, मान लीजिए कि विनेश ने कही है ये बात कि साहब हम वक्त आने पे बताएंगे, तो आज तक जब सारी बातें बताई जा रही हैं तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि इस आदमी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पहली बात तो ये कि अगर कुश्ती संघ के अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, या उन्होंने कोई मिसबिहेव किया है, या मान लीजिए कि उन्होंने जो भी जिस तरह के भी एलिगेशन है, उन एलिगेशनों को किसी के सामने छुपाने के बजाय उसको, सबसे पहली बात कि उसको बोलना ही बोलना चाहिए, उस जगह पे बोलना चाहिए जिस जगह पे वो लोग अपनी बात को कह रहे हैं। और दूसरी बात, अब एलिगेशन जब इतनी दूर तक पहुंच गए हैं कि किसी के ऊपर ये टिप्पणी सीधे जा रही है, और वो भी जिम्मेदार आदमी, मान लीजिए उनका जो भी उनकी लाइफ का जो भी उनकी हिस्ट्री रही हो, इस बात से मतलब नहीं, लेकिन आज की डेट में तो वो कम से कम 6 से 7 बार के सीनियर सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम है वो, और चरित्र पे बात और उनके चरित्र पे बात आ गई। तो इस बात की पहली बात तो सरकार में भी जो लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले उनको इस्तीफा दिलवा करके और इस मामले की गहन जांच करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सांसद जी इस बात को लगातार बोल रहे हैं कि अब मतलब मान लीजिए मेरे कहने का तो कुछ बचा ही नहीं, चूँकि एलिगेशन उनकी तरफ हो गया है, अब वो कहाँ से दूसरी जांच करवाने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो जो प्लेयर्स हैं उनका डोमिनेशन कुश्ती संघ पर, पर्टिकुलर हरियाणा के लोगों का, और सबसे ज़्यादा लोग जो वहाँ पर इस वक्त लगे हुए हैं वो सिर्फ, और अगर आप देखेंगे तो वो हरियाणा से संबंधित ही लोग हैं। तो ये पॉलिटिकल मुहिम ज़्यादा लग रही है। ये मतलब पॉलिटिकल मुहिम, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल एरिया ज़रूर है कि जो इस बात में लग करके, और उनकी आप उनका सिर्फ वो चाह रहे हैं कि आप इनको सस्पेंड करें, इनको हटाएं, ना कि ये कि हमारे एलिगेशन क्या हैं और इस बात को वो बोले। ये मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है और दूर तक ये आवाज़ जाएगी, क्योंकि सभी लोग अब ये चाह रहे हैं कि सरकार को इसमें सीरियस एक्शन लेना चाहिए, हाई लेवल इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के साथ साथ इस्तीफा भी होना चाहिए।